नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको तंत्र सिद्धि के बारे में बताएंगे। तंत्र सिद्धि एक विशेष विद्या है जो तंत्र मंत्र और यंत्र का उपयोग करके मनुष्य को सिद्धियां प्राप्त करने में मदद करती है। तंत्र सिद्धि एक प्राचीन विद्या है जो वेद पुराण और तंत्रों से जुड़ी हुई है। तंत्र सिद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत है निष्काम कर्म, निर्भीक अनुभव, सद्गुरु की कृपा और गुरु के उपदेशों का पालन। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करते समय फल की आशा नहीं होनी चाहिए। ये सिद्धांत तंत्र सिद्धि में बहुत महत्वपूर्ण होता है। निर्भीक अनुभव का मतलब होता है कि जब आप किसी भी सिद्धि को हासिल करते हैं उस दौरान अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उस समय अपने आप पर संयम रखना होता है, अपने इमोशन और डर पर काबू रखना होता है। सद्गुरु की कृपा तंत्र सिद्धि में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सद्गुरु की कृपा से ही आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के उपदेशों का पालन ही तंत्र सिद्धि में बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु के उपदेशों का पालन करने से ही आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र सिद्धि के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत में विवेक, आध्यात्मिकता, संयम, ध्यान और तप शामिल है। तंत्र सिद्धि का मुख्य उद्देश्य हमेशा सच्चे और शुद्ध उद्देश्यों का पूरा करना होता है। ये विद्या सिद्ध और ज्ञानी लोगों को ही सिखाई जाती है। इस विद्या को सीखने के लिए आपको एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु के उपदेशों को पालन करने से ही आप तांत्रिक शक्तियों का अधिक उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के समय में तंत्र सिद्धि का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे संस्थान हैं। आप उन संस्थानों में जाकर इस विद्या का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट के माध्यम से भी तंत्र सिद्धि संबंधित वीडियो, पुस्तकें और अन्य संसाधनों से इस विद्या को जान सकते हैं। ध्यान रखें, इस विद्या का सीधा अध्ययन करने से पहले आपको अपने उद्देश्य और इच्छाओं का ध्यान में रखते हुए एक सद्गुरु का चयन करना होगा। सद्गुरु के उपदेशों का पालन करने से ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तंत्र सिद्धि के लिए सद्गुरु का संदर्भ एक आवश्यक विषय है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सद्गुरु आपके जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं जो कि आपको उच्चतम स्तर की साधना तक सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। वे आपको सही मार्गदर्शन देते हैं जिससे आप सिद्धियों तक पहुंच सकते हैं। तंत्र साधना करते समय यदि गलती होती है तो उसके परिणाम व्यक्ति के अनुभव के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए गलतियां एक अनुभव के रूप में आती है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही राह दिखाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने गुरु की मार्गदर्शन में रहें ताकि आप सही राह पर चलते रहें। हालांकि कुछ लोगों के लिए गलतियों के परिणाम नुकसानदायी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति तंत्र साधना के दौरान अपनी संयम शक्ति खो सकते हैं और उस वजह से उसकी साधना अधूरी रह जाती है और उसे उसकी विपरीत परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। अन्य गलतियां शारीरिक या मानसिक समस्याओं का कारण बन सकती है। यदि आप अत्यधिक तनाव, चिंता, असुरक्षा, अवसाद या अवसाद जैसे मानसिक समस्याओं से पीड़ित है तो तंत्र साधना करने से पहले अपने सद्गुरु से इस बात की चर्चा करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए गलतियों के परिणाम धार्मिक या आध्यात्मिक दुर्गुणों का कारण बन सकते हैं। इसलिए तंत्र साधना करने से पहले उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वे इसके असली उद्देश्य के लिए ही कर रहे हैं। इस कारणवश मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आपको एक उचित दिशा निर्देश करने वाले गुरु की तलाश करनी चाहिए जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। अंततः तंत्र साधना में अत्यधिक मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको तंत्र सिद्धि के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। आप इस विद्या का अध्ययन करने से पहले विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।